हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अकाउंट्स क्लासेस। आई होप कि जो लास्ट डे मैंने जो वीडियो शेयर किया था आपको उससे करंट रेशियो के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट एक्चुअली इज अ करंट रेशियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे मतलब यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। रेशियो एनालिसिस फार्मूला बेस्ड होता है और आप चाहो तो यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट मीन्स यू हैव अ स्कोप ऑफ स्कोरिंग 10 आउट ऑफ 10 और 20 आउट ऑफ 20 हियर। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट डे जब हम जिस वीडियो में आप लोगों से बात की तो उस वीडियो में मैंने आपका प्रीवियसली जो बात किया था उसमें हमने करंट रेशियो के बारे में बात किया था। करंट रेशियो के बारे में ब्रीफ नोट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने करंट रेशियो के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और वहां पे हमने एक रिलेशन के बारे में भी बात की थी और वो एक रिलेशन क्या था? एक रिलेशन था हमारा वर्किंग कैपिटल का। एक रिलेशन क्या था? वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का रिलेशन ये अप्लाइड है। ये वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और ये जो रिलेशन है आपको करंट रेशियो में भी अप्लाई होगा, आपको क्विक रेशियो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी अप्लाई होगा। अब सवाल ये है कि क्विक रेशियो को तीन नामों से जाना जाता है। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव थ्री नेम्स फॉर दिस। आइदर यू कैन से क्विक रेशियो or you can say liquid ratio, or some scientific term which is used is what? The acid test ratio. Okay, so quick ratio चाहे आपसे बोले क्विक रेशियो बोले, चाहे आपसे निकालने बोले लिक्विड रेशियो बोले, या आपको निकालने के लिए कहा जाए कि एसिड टेस्ट रेशियो, इन ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट द क्विक रेशियो। द फॉर्मूला गोज व्हाट? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। मतलब क्विक रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है, वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो विद दीज इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट व्हाट? द क्विक रेशियो। और बोलता है कि क्विक रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि इसी से डिराइव होकर आता है, दैट इज क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब आप पूछिएगा सर व्हाट इज दिस क्विक एसेट्स? आपका क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स आर नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, लिक्विड एसेट्स दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दिया, तब आपको बोलेगा क्विक रेशियो निकालने के लिए या लिक्विड रेशियो निकालने के लिए तब आपका फॉर्मूला जाएगा लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अगेन लिक्विड एसेट्स का मतलब भी वही होता है, क्या? लिक्विड एसेट्स का मतलब भी वही होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो ये तो रहा फॉर्मूला का पार्ट। अब जब हम सम्स करेंगे तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों एक साथ चलेगा, दोनों ही एक साथ चलेगा। यानी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों एक साथ चलेगा। आपको कहीं से करंट रेशियो निकालना पड़ जाएगा, कहीं से क्विक रेशियो निकालना पड़ जाएगा, या करंट रेशियो के हेल्प से आपको क्विक रेशियो निकालना पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सम्स यू हैव टू आंसर, डिपेंडिंग अपॉन द सम्स। बट ये जो दोनों रेशियो है इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। इसीलिए इस दोनों रेशियो की एक साथ पैरेलल चलने की आदत है। करंट रेशियो से आप क्विक भी निकाल सकते हो। सम इंफॉर्मेशन माइट बी प्रोवाइडेड विद दैट, द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट। अब हमारे सामने की एग्जांपल है। ओके, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि करंट लायबिलिटीज इज गिवन, वर्किंग कैपिटल इज गिवन, इन्वेंटरीज आर गिवन। तीन चीजें प्रोवाइड की गई है और आपसे दो चीजें मांगी जा रही है, करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो। जैसा कि मैंने बोला था, देखिए करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इंफॉर्मेशन अगर सुटेबल प्रोवाइडेड होगा तो आप दोनों एक साथ निकाल सकते हो। यानी हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटीज प्रोवाइडेड है, हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड है, हमें यहाँ पे इन्वेंटरीज प्रोवाइडेड है। ओके, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द करंट रेशियो। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलता है क्या? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ
अब देखिए आपको यहां देखिए आपके पास करंट लायबिलिटीज तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट यू डोंट नो योर करंट एसेट्स। बट एक चीज है जिससे आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, और वो है क्या, आपका वर्किंग कैपिटल। आपको आपकी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड है, और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल होता है क्या, आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए तो आपको वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब आप यहां से करंट एसेट्स निकाल सकते हो। आपका वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, एंड इसमें आप करंट लायबिलिटीज इक्वेशन को सॉर्ट आउट करिएगा तो आप इसमें करंट लायबिलिटीज 90,000 ऐड करना पड़ेगा। आपका करंट एसेट्स आ जाएगा कितना, 2,70,000। नाउ यू कैन से सर इसमें इन्वेंटरीज प्रोवाइड किया हुआ है, तो देखिए वो इन्वेंटरीज ऑलरेडी इस करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, क्लियर। उस इन्वेंटरी की काम इस क्विक रेशियो में आएगी, यानी इस इन्वेंटरी का यूज क्विक रेशियो में आएगा। अब आप यहां से अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू ओके करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज 2,70,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है, 90,000 है। सो इट विल बी 3:1। अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा कितना, 3:1। नाउ यहां से आप अब अपना क्विक रेशियो निकालिए। अब जैसा कि क्विक रेशियो का 3 फॉर्मूला है, 3 तरीके से क्विक रेशियो निकाला जा सकता है। मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड करके भी निकाल सकते हो, या क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज करके भी निकाल सकते हो, या आप लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ क्विक एसेट्स की कोई जरूरत नहीं है, लिक्विड एसेट्स की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ओके। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, करंट लायबिलिटी से। आप इसको डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटी से। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बात आएगी क्या, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं है, तो वी विल अज्यूम टू बी 0। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर अज्यूम टू बी व्हाट, 0। तो आपके पास करंट एसेट्स कितना है, 2,70,000 करंट एसेट्स है, ओके। एंड आपके पास इन्वेंटरीज कितना है, 90,000 का इन्वेंटरीज है अगेन, एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है, ये भी आपकी 90,000 है। तो यहां से आप अपना रेशियो निकाल सकते हो, ओके। यहां से आप अपना रेशियो निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा कितना, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000, दैट इज 2:1। दैट इज 2:1। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको करंट लायबिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, करंट रेशियो प्रोवाइड किया हुआ है, देखिए, और आपको प्रोवाइड किया हुआ है करंट लिक्विड रेशियो। दैट मींस आपके पास करंट रेशियो प्रोवाइडेड है, आपके पास लिक्विड रेशियो प्रोवाइडेड है, और आपको निकालना क्या है, इन्वेंटरीज निकालनी है। इन्वेंटरीज निकालनी है मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज निकालना है। सो हम जब इसकी सोल्यूशन करेंगे तो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ योर करंट रेशियो। तो हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए आपके पास करंट लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, करंट रेशियो इज प्रोवाइडेड, दैट मींस 3/1, 3:1 का मतलब होता है 3/1, एंड करंट एसेट्स आपका कितना है, 3 लाख। करंट एसेट्स आपका कितना, सॉरी करंट एसेट्स तो आपको निकालना है, करंट एसेट्स आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है, तो ओके। एंड देन यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ व्हाट, करंट लायबिलिटीज, दैट इज 3 लाख। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज प्रोवाइडेड है, क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपका आएगा कितना, 9 लाख रुपीस। यानी इस करंट रेशियो के मदद से और हमारा लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की मदद से हमने करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम टेक ओवर करेंगे अपने लिक्विड रेशियो को। विद द हेल्प ऑफ लिक्विड रेशियो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज। आप इन्वेंट्रीज को भी पहले लिखो, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला है। सो करंट रेशियो क्या है 1/1, 1:1 का मतलब होता है 1/1। करंट एसेट्स आपका कितना है 9 लाख। प्रीपेड इंश्योरेंस और सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके आसपास नहीं है तो यू हैव टू अज्यूम इट एज व्हाट 0 माइनस इन्वेंट्रीज तो आपको निकालना ही है इन्वेंट्रीज एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी है 3 लाख है। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी 3 लाख है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 3 लाख इक्वल्स टू 9 लाख, ओके, माइनस इन्वेंट्रीज 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो देयरफॉर इन्वेंट्रीज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 लाख। इफ यू सॉल्व द इक्वेशन आपको आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6 लाख। अब हमारे सामने बोर्ड में क्वेश्चन है क्या करंट रेशियो 4.5:1, then you have liquid ratio 3:1, then you have what इन्वेंट्रीज आपको दी गई है कितना 3 लाख। आपको यहां से 3 इंफॉर्मेशन निकालने हैं। 3 आपको निकालना है करंट लायबिलिटीज, आपको निकालना है क्विक एसेट्स, आपको निकालना है करंट एसेट्स। तो इंफॉर्मेशंस एक ही है इन्वेंट्रीज, बाकी तो सब रेशियो दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, हम यहां पे किसी एक को x ले लो, ओके, इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, लेट द करंट लायबिलिटीज बी x। करंट लायबिलिटीज को हम x मान रहे हैं। तो हमें करंट रेशियो के बारे में तो पता ही है। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और हमारा क्वेश्चन करंट रेशियो दिया हुआ है 4.5/1 एंड करंट एसेट्स हमें पता नहीं है तो वी विल टेक इट C एंड करंट लायबिलिटीज को मैंने एज्यूम किया क्या x। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4.5x। तो हमने एक चीज यहां पे डिराइव कर लिया क्या, करंट एसेट्स दैट इज व्हाट 4.5x। अब हम अपना लिक्विड रेशियो का अप्लाई करेंगे। सो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता क्या है, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड expenses divided by current liabilities। लिक्विड रेशियो हमारे पास दिया हुआ है कितना 3:1 दैट इज 3/1। फिर करंट एसेट्स जैसा कि हमने यहां पे निकाला है 4.5x। इन्वेंट्रीज इट इज प्रोवाइडेड हाउ मच 3 lakh and current liabilities is what x। हम इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.5x माइनस 3 लाख माइनस 3 लाख। फाइनली 1.5x इक्वल्स टू आएगा 3 लाख। इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ओके, 3x माइनस 4.5x तो माइनस 1.5x, माइनस माइनस कैंसिल, ओके, सो 1.5x इक्वल्स टू 3 लाख, सो x इक्वल्स टू 3 लाख बाई 1.5।
ये आपका आएगा वैल्यू कितना 2 लाख। सो आपका जो x था वो आपका क्या था करंट लायबिलिटीज। तो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन करंट लायबिलिटीज निकल गई। करंट लायबिलिटीज आपकी निकल गई क्या, करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू ₹2 लाख। करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 लाख। अब आइए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स आपको तो इस फॉर्मूला से डिराइव हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड बोलने से। सो क्विक एसेट्स आपका क्या होगा, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस केस में प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको एज्यूम 0 करना पड़ेगा। करंट एसेट्स आपके पास, आपको करंट एसेट्स अब निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां से आपको मिलेगा नहीं। करंट एसेट्स के लिए आप इंफॉर्मेशन नंबर 3 में जाइए। करंट एसेट्स इक्वल्स टू 4.5x है, तो 4.5x ओके। सो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 4.5x है। x की वैल्यू कितनी है 4.5, x का मतलब वो करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2 लाख, दैट इज 2 लाख ओके। सो ये आपकी आएगी कितना 9 लाख। तो करंट एसेट्स 9 लाख है, तो यहां पे 9 लाख माइनस आपकी इन्वेंट्रीज कितनी है 3 लाख, प्रीपेड यू प्रेज्यूम 0। सो क्विक एसेट्स आपकी आएगी कितनी 6 लाख। सो आपका करंट लायबिलिटीज हो गया 2 लाख, करंट एसेट्स हो गया 9 लाख एंड आपकी जो क्विक एसेट्स है वो आपकी है कितनी 6 लाख। अब हमारे सामने बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ आपके पास 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, एक है वर्किंग कैपिटल और दूसरी है क्या करंट रेशियो। और क्विक रेशियो के लिए आपको इन्वेंट्रीज को 40,000 लेना है, लेकिन निकालना क्या है, आपको निकालना है करंट लायबिलिटीज, आपको निकालना है करंट एसेट्स, आपको निकालना है क्विक रेशियो। ये सारी चीजों को आपको यहां से निकालना है। सो यू आर प्रोवाइडेड विथ ओनली 2 इंफॉर्मेशन, आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड है और आपको करंट रेशियो प्रोवाइडेड है। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को x ले लीजिए। सो करंट लायबिलिटीज को हम x लेते हैं। लेट द करंट लायबिलिटीज बी x। करंट लायबिलिटीज को आपने x ले लिया, तो आपको पता है क्या वर्किंग कैपिटल का रिलेशन, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया गया है कितना 60,000। करंट एसेट्स इट्स नॉट नोन टू यू, सो करंट एसेट्स को CA रखिए, लेकिन आपने करंट लायबिलिटीज को x एज्यूम किया है, तो देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल्स टू 60,000 प्लस x। ये आपने यहां से डिराइव कर लिया ओके। अब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला में जाइए। अब आप करंट रेशियो के फॉर्मूला में जाइए। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलता है क्या, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला है 2.5:1, दैट इज 2.5:1 मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 1। एंड करंट एसेट्स आप लीजिएगा कितना 60,000 प्लस x एंड करंट लायबिलिटीज आपको कितना है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5x equals to 60,000 plus x. So 1.5x equals to 60,000. So x equals to 60,000 divided by 1.5. ये आपकी आएगी ₹40,000। तो देखिए स्लोली ग्रेजुअली आप देखिए
आपको सबसे पहले करंट लायबिलिटीज चाहिए था। सो करंट लायबिलिटीज आपको चाहिए था, करंट लायबिलिटीज आपको चाहिए था। करंट लायबिलिटीज को आपने एज्यूम किया था क्या, x। सो करंट लायबिलिटीज आपकी निकल गई कितनी, 40,000। अब आइए करंट एसेट्स कैसे आएगा। सो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, आपका करंट एसेट्स इक्वल्स टू ये रहा 60,000 प्लस x, 60,000 प्लस x, दैट इज 60,000 प्लस 40,000, दैट इज इक्वल्स टू 1 lakh। So current liabilities is 40,000, current assets is what, 1 lakh। अब आपको चाहिए क्विक रेशियो, अप्लाई द फॉर्मूला। क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, मेन फॉर्मूला अप्लाई करिएगा क्विक रेशियो का, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो आपको चाहिए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमारा करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स हमने निकाला 1 लाख। इन्वेंट्रीज हमें कितना एज्यूम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40,000, सो माइनस 40,000। प्रीपेड हमारे पास नहीं है तो 0 एज्यूम करेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है, करंट लायबिलिटीज 40,000 है। So it will be 60,000 by 40,000, 60,000 by 40,000, that is equals to 1.5:1।